आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों के साथ 8 ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूं जो कि आपके गुड़हल में होने वाली सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन है। और इसके साथ ही साथ एक ऐसी होममेड खाद देने वाली हूं जो खाद अगर आप अपने पौधों में डालते हैं तो बरसात के टाइम में आपके पौधे में ज़बरदस्त फ्लावर्स आते रहेंगे, फूल कलियों का गिरना भी कम होगा। तो वो क्या है, कैसे खाद डालना है, सब कुछ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वॉचिंग माई न्यू गार्डन। अब फ्रेंड्स देखिए, बारिश स्टार्ट हो रही है तो इस टाइम में आपको आपके गुड़हल में किस तरह से केयर करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जिससे आप अपने गुड़हल के पौधे पे लगातार अच्छे से अच्छे फ्लावर्स लेते रहें। तो टिप नंबर 1 फ्रेंड्स, इस टाइम में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आपके पौधे में बारिश कितनी ही हो लेकिन आपको आपके पौधे को शेड में बिल्कुल भी नहीं रखना है। क्योंकि अगर आप इस टाइम में आपने अगर अपने प्लांट को शेड में रख दिया तो आपके पौधे की ग्रोथ तो होगी लेकिन फूल नहीं आएगी। जब आप पौधे को धूप में रखेंगे तो दो फायदे होंगे, एक तो प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लावर्स खिलेंगे, दूसरा रेन वाटर में हैवी क्वांटिटी में नाइट्रोजन पाया जाता है जो कि आपकी पौधे की ग्रोथ को बढ़ाएगा। पौधे में लगातार नई नई पत्तियां आएंगी और आपका पौधा हरा भरा हो जाएगा। किसी तरह से भी बारिश के पानी में फ्रेंड्स एसिडिक होता है जो कि आपके गुड़हल के पौधे को एसिडिक सॉइल बहुत ज़्यादा पसंद होती है और एसिडिक सॉइल से मिट्टी और उपजाऊ हो जाती है तो प्लांट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप से दूर हो जाती हैं। तो इसलिए आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि गुड़हल को बिल्कुल भी आपको शेड में नहीं रखना। टिप्स 2 जो ये है फ्रेंड्स, बारिश के टाइम में आपको आपके पौधे में ये चीज़ का ज़रूर ध्यान देना होगा कि आपको अगर आपके पौधे में किसी भी किस्म की कोई वीड या खरपतवार निकली हुई दिख रही है मिट्टी में तो आप उनको रिमूव कर दीजिए। उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि वो आपके पौधे की जो भी न्यूट्रिएंट होता है वो उसको सक करते रहते हैं तो आपके प्लांट की ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो हो जाती है। तो इसलिए किसी भी गमले में अगर कोई भी वीड्स निकल रही हूँ तो आप उनको बिल्कुल रिमूव कर। इसके साथ ही फ्रेंड्स आप एक काम ज़रूर करें अपने पौधे पे, आपके प्लांट पे जहाँ से भी ग्रोथ रुकी हुई है, पौधे की कोई कली नहीं बन रही है तो आप हर एक ब्रांच की बहुत सॉफ्ट सी 1-1 इंच की प्रूनिंग कर दीजिए। आपको इस टाइम में बिल्कुल भी कोई हार्ड प्रूनिंग नहीं करना है, पौधे की सॉफ्ट सी 1-1 इंच की आप प्रूनिंग करेंगे तो इससे क्या होगा कि जब रेन वाटर में जो नाइट्रोजन है वो जाएगा तो प्लांट यहाँ से 2 या 3 नई ब्रांच निकालेगा और जितनी ज़्यादा प्लांट पे आपके ब्रांच आएगी उतनी ज़्यादा आपके पौधे पे फूल आएंगे और आपका पूरा पौधा एकदम बुशी हो जाएगा। हार्ड प्रून आप इस टाइम में बिल्कुल भी अपने पौधे पे ना करें। इसके अलावा एक जो इम्पॉर्टेंट टिप आती है वो ये कि अगर आपके पौधे में फूल खिल रहे हैं, मेरे पौधे में देखिए अभी इस वाले प्लांट में एक भी कली नहीं बन रही, इसलिए मैं इसकी हर एक ब्रांच को कट कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके पौधे में फूल खिल रहे हैं तो जो फूल खिलने के बाद मुरझा जाते हैं, मुरझा के आपके गमले में गिरते हैं तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि उन मुरझाए हुए फूलों को आप गमले में मत गिरने दीजिएगा। क्योंकि जब वो गमलों में गिरेंगे तो जो रेन वाटर है उससे क्या होगा, आपके पौधे में जब मिट्टी में कोई भी चीज़ पड़ी रहेगी तो फंगस लग जाएगा। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि आप अपने पौधे की मिट्टी में किसी भी किस्म का कोई फ्लावर्स गिरने ना दें। इस टाइम में आपके बहुत सारे पौधे में आपको इस तरह से पत्तियों का पीला होता दिखाई देगा। पत्तियों का पीला होना एक नॉर्मल प्रोसेस है। जब कभी आपके पौधे में ओवर वाटरिंग हो जाती है यानी हद से ज़्यादा पानी भर जाता है तो उस टाइम में प्लांट आपका स्ट्रेस में आ जाता है और जब प्लांट स्ट्रेस में आता है फ्रेंड्स तो वो अपनी कलियों को भी गिराने लगता है और साथ के साथ प्लांट के ऊपर जितने ज़्यादा फूल खिले हों या फिर कलियाँ बन रही हों तो वो उनको गिरा देता है बिना खिलाए। तो इसलिए आप इस टाइम में ज़रूर ध्यान दें। आपके पौधे में जितना भी गमला है आपका, सबका ड्रेनेज होल आप एक बार किसी टूल की हेल्प से अच्छे से आप उनका ड्रेनेज ओपन कर दीजिए। 10 दिन में एक बार अपने पौधे की आप गुड़ाई ज़रूर करिए। गुड़ाई से क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जड़ों तक जाती है, प्लांट की जड़ें उनको अच्छे से एब्जॉर्ब करती हैं और आपका पौधा हेल्दी वे में ग्रो होता रहता है। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए, अगर पौधा बारिश में है, लगातार बारिश हो रही है तो बारिश जब रुकती है तो
उसके बाद आप पानी ना डालिए। मिट्टी में धूप लगना बहुत ज़रूरी होता है। धूप लग के मिट्टी को हल्का सा ड्राई होने दीजिए। मतलब ऐसा नहीं करना है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, उसके बाद बारिश आज रुक गई तो दूसरे दिन से आप पौधे में वाटरिंग करने लगे। नहीं, आपको पानी नहीं देना है। जो रेन वाटर है वो जब तक गमले में अच्छे से सूख ना जाए तब तक आपको पानी नहीं देना है। होममेड खाद में फ्रेंड्स ये बहुत इफ़ेक्टिव खाद है। ये है, देखिए, ये टी लीफ है, यानी इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती है। आप इसको, मेरा तो ये बहुत छोटा स्पून है इसलिए मैं 2 या 3 स्पून दूंगी। आप इसको जो बड़ा वाला टी स्पून, टेबल स्पून होता है, आप ये 10 इंच के पॉट में लगा है। प्लांट का आपने साइज़ भी देख लिया, तो आप अगर बड़े चम्मच से दे रहे हैं तो आप एटलीस्ट 1 से 2 चम्मच डाल सकते हैं। टी लीफ में भी हैवी क्वांटिटी में नाइट्रोजन होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये आपकी मिट्टी को भुरभुरा बनाती है। किसी वजह से अगर आपकी मिट्टी टाइट हो गई है तो आप जब लगातार उसमें चाय पत्ती डालेंगे तो वो मिट्टी को भुरभुरा बनाएगी। दूसरा, इनमें इस टाइम में, बारिश के टाइम में ज़्यादा लिक्विड खाद ना दीजिएगा, वरना वो बारिश होगी और सारा लिक्विड बह जाएगा, तो आपको कुछ सॉलिड देना होगा। दूसरा, होममेड खाद में देखिए, ये है केले के छिलके। ये 2 से 3 केले के छिलके हैं जिनको अच्छे से धूप में सुखा लिया है मैंने वॉश करके। इसमें हैवी क्वांटिटी में पोटेशियम पाया जाता है। और दूसरा देखिए, एक बहुत ही इफ़ेक्टिव फर्टिलाइज़र है, ये है अनियन पील्स, यानी प्याज के छिलके। इनमें भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, सल्फ़र होता है। इसकी स्मेल से प्लांट की मिट्टी में कोई इंसेक्ट नहीं लगता। इन दोनों को देखिए मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। ये खाद बहुत ही इफ़ेक्टिव और एक कंप्लीट खाद बनेगी। इससे आपके पौधे में आप देखिए एक बार, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये खाद देने के लिए फ्रेंड्स, आप मिट्टी की थोड़ा सा डीप गुड़ाई कर लीजिए, थोड़ा अंदर तक आप मिट्टी हटा लीजिए, जिससे ये बारिश का पानी पड़ने के बाद ऊपर नहीं आना चाहिए ये खाद। अगर ये खाद ऊपर आ गई तो डेफिनेटली मिट्टी में फंगस क्रिएट कर देगी। इसलिए इसको मिट्टी के नीचे काफ़ी अंदर आप अच्छे से दबा दीजिए, जहाँ पे इनकी जड़ें इनको एब्जॉर्ब करेंगी जब ये खाद। और दूसरा, ये देखिए, इसके अलावा ये है एग शेल। ये अंडे के छिलके का पाउडर है। इसमें हैवी क्वांटिटी में कैल्शियम होता है जो कि प्लांट की ब्रांचेस को मजबूती देता है। और अक्सर हमारे प्लांट में आयरन की भी कमी हो जाती है या फिर कैल्शियम की कमी होती है, जिसके वजह से भी पौधा अपनी कलियों को गिराता रहता है। तो जो एग शेल है, ये पौधे में कैल्शियम की कमी नहीं होने देगा। अगर आप एग शेल नहीं यूज़ करते हैं तो उसके जगह पे आप चॉक का यूज़ कर सकते हैं। चॉक में भी हैवी क्वांटिटी में कैल्शियम पाया जाता है, जो कि पौधे में जो कलियों का बिना खिले गिर जाना होता है उसको बहुत हद तक रोक देता है। तो ये देखिए, इस तरह से 2 से 2.5 चम्मच के करीब ये अंडे के छिलकों का पाउडर और ये 2 या 3 केले का पाउडर, ये छिलकों को आप अच्छे से मिट्टी के अंदर होल करके प्लेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये खाद धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होगी, अंदर ही अंदर सड़ेगी और उसका सारा न्यूट्रिएंट आपके पौधे को मिलता रहेगा। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, ये खाद देते समय आपको ये सावधानी रखना है कि ये मिट्टी के अंदर ही प्रॉपर आपको दबा के देना है। ये बिल्कुल ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऊपर आएगी तो फिर ये जब सड़े गलेगी तो आपके पौधे में फंगस को क्रिएट कर देगी। खाद देने के बाद हमेशा आप वाटरिंग करते हैं। दूसरा, आप ये देखिए कि अगर आपके किसी भी गमलों में बारिश का पानी काफ़ी देर तक रुक रहा है तो बारिश रुकने के बाद आप अपने पॉट को तिरछा कर दीजिए। वो रेन वाटर जो भी एक्सेस है वो निकल जाना चाहिए। अगर काफ़ी लंबे टाइम तक बारिश का पानी आपके गमलों में रुका रहा तो बिलीव मी, फिर आपके पौधे में दिक्कत क्या आएगी, उनकी जड़ें अंदर से सड़ने लगेंगी। इस टाइम में आपको, आपके पौधे में जब ह्यूमिडिटी हाई होती है तो फिर मॉइस्चर रहता है, तो फिर प्लांट में मिलीबग बहुत ज़्यादा लगते हैं। मिलीबग वाइट कलर का चिपचिपा कीड़ा होता है, अगर वो आपके पौधे में लग जा रहा है तो आप अपने पौधे को अच्छे से टैप वाटर ऑन करके उसको अच्छे से वॉश कर दीजिए सभी ब्रांचेस को। तो जो भी मिलीबग होगा वो ईजिली निकल जाता है बिना कुछ किए। और अगर बार बार आ जा रहा है आपके पौधे में तो फिर आप नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें। इस टाइम में आपको आपके पौधे पे एफिड्स का भी बहुत ज़्यादा अटैक मिलेगा, तो आप अपने पौधे
पौधे को डीपली चेक करते रहिए और इस तरह के इंसेक्ट से अपने पौधे को बचा के रखिए, क्योंकि अगर ये एक बार आपके पौधे में लग गए तो कितना ही हरा भरा पौधा हो ये उनको ख़राब कर देते। और इधर भी देखिए मेरे पास जो प्लांट है उसमें देखिए अच्छे से कली बन रही है। अगर ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक फ्रेंड्स आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और एक चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखिएगा, जो एग शेल है आप जब वो बराबर से देते रहेंगे तो आपके पौधे की पत्तियों का पीला होना भी कम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।